कालीबंगा। लगभग एग्जामों के अंदर आप देखेंगे कि सभ्यताओं से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो कालीबंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। आइए सारी जानकारी लेते हैं कालीबंगा के बारे में। देखिए ये जो कालीबंगा स्थल है, आपसे पूछा जाए वन लाइनर कि कालीबंगा जो स्थल है वो हमारे राजस्थान के कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ में। कालीबंगा स्थल जो है इसकी लोकेशन आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा जिला है आपके हनुमानगढ़। दूसरी बात, ये जो कालीबंगा है याद रखेंगे आप, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित है, तो आप कहेंगे सर प्राचीन सरस्वती, या वर्तमान के संदर्भ में आप इसे कहते हैं वो है आपकी घग्गर नदी। इस नदी के किनारे ये सभ्यता क्या हुई है, विकसित। वैसे आप सब जानते हैं कि हनुमानगढ़ की यदि हम बात कर रहे हैं तो फिर हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो 3 सभ्यताएं हैं कौन कौन सी, कालीबंगा, पीलीबंगा और ये जो रंगमहल है, ये तीनों सभ्यताएं आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई है। ठीक है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है और ये प्राचीन सरस्वती या फिर घग्गर नदी के जो किनारे है विकसित हुई है। ठीक है, अगली बात, ये जो कालीबंगा है ये आपके सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ एक बार एग्जाम ने पूछ लिया कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां या फिर काले रंग की चूड़ियां, एक ही बात है, याद रखेंगे आप, काली चूड़ियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली बात कि ये जो कालीबंगा स्थल है याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है कौन सा, कालीबंगा। इसलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो कालीबंगा है ये आपके किस धातु से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया है वो धातु है आपके तांबा, और मानव ने तांबा के अंदर क्या मिलाया, टिन, और एक नई धातु विकसित हुई जिसका नाम क्या है, कांस्य। तांबा प्लस टिन क्या बनी, याद रखिएगा कांस्य यानी कि कांसा। तो कालीबंगा जो है वो किस प्रकार की धातु से संबंधित सभ्यता है, तो याद रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं गणेश्वर किस धातु से संबंधित है, तो आप कहते हैं सर तांबे से, ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखेंगे ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्वेश्चन होता है सर्वप्रथम जानकारी कि कालीबंगा के बारे में क्या बनी, याद रखिएगा कांस्य यानी कि कांसा। तो कालीबंगा जो है वो किस प्रकार की धातु से संबंधित सभ्यता है, तो याद रखिएगा कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं गणेश्वर किस धातु से संबंधित है, तो आप कहते हैं सर तांबे से, ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखेंगे ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। अब जो हम चर्चा करते हैं वो ये है कि ये जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा के बारे में देखिए, एक तो क्वेश्चन होता है सर्वप्रथम जानकारी कि कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान कौन थे, तो याद रखिएगा कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके एल.पी. टेशिटोरी। कौन थे, याद रखिएगा एल.पी. टेशिटोरी, उदीने शहर के रहने वाले थे और हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर महाराजा गंगा सिंह के समय आए थे, इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि इनका जो स्मारक बना हुआ है वो बीकानेर के अंदर है। तो इन्होंने सर्वप्रथम जानकारी थी। लेकिन याद रखेंगे पूछा जाए कालीबंगा की खोज, तो याद रखिएगा कालीबंगा की जो खोज है वो की गई है आपके किसके द्वारा, तो याद रखिएगा अमलानंद घोष द्वारा, 1952। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है उत्खनन से संबंधित, याद रखेंगे आप कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन है, एक तो आता है कि इनका उत्खनन कितने स्तरों में हुआ है, कितने स्तर में हुआ है, तो याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जो है वो 5 स्तरों व 3 काल में हुआ है, याद रखेंगे 5 स्तर और 3 काल में हुआ है। अच्छा, उत्खनन करता कौन कौन थे, तो देखिए इसमें आप नाम याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे देखिए बीबी लाल एक नाम, दूसरा नाम बीके थापर, क्या क्या नाम हुए, बीबी लाल, बीके थापर, एक नाम याद रखेंगे एमडी खर्रे, और एक नाम आप याद रखेंगे एसपी जैन। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से वह व्यक्ति जिनका संबंध कालीबंगा के उत्खनन से नहीं रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहां से बनने वाला है, आप ये याद रखें। ठीक है, कि उत्खनन का कार्य 5 स्तर और 3 काल में हुआ है और करने वाले कौन कौन थे, तो देखिए बीबी लाल है, बीके थापर है, एमडी खर्रे है और एसपी जैन है, ये 4 नाम जरूर याद रखें। अच्छा, उत्खनन याद रखेंगे, एक बार विभाग का नाम भी पूछ लिया गया, तो याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, याद रखिएगा नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो ये तो कालीबंगा के उत्खनन के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। सामान्य तौर पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें आपके सामने कि कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में विकसित है, तो याद रखेंगे आप हनुमानगढ़ में, कौन सी नदी के किनारे है, तो प्राचीन सरस्वती या फिर घग्गर नदी। अच्छा, इसका अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां, सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है ये। अच्छा, किस धातु से संबंधित है, कांसा, याद रखेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता है। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी कालीबंगा के बारे में, एल.पी. टेशिटोरी ने। लेकिन खोज, अच्छा कई बार क्या आता है कि कालीबंगा की खोज किसने की, ये क्वेश्चन ना आकर आपको पूछ लेता है कि कालीबंगा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय, तो कालीबंगा को प्रकाश में लाने का श्रेय, और ये क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने ही किसी एग्जाम में पूछा था, तो खोज ना पूछ के प्रकाश में लाने का श्रेय पूछ लिया, वही है कौन, अमलानंद घोष। और उसके बाद में ये उत्खनन की 3-4 बातें जरूर याद रखें, एक तो उत्खनन कार्य 5 स्तरों में हुआ है, कौन कौन थे, बीबी लाल थे, बीके थापर थे, एमडी खर्रे थे, एसपी जैन थे, और एक ये थोड़ा सा विभाग याद रखें।
ठीक है, अब हम ये चर्चा करते हैं कि ये जो कालीबंगा स्थल हम पढ़ रहे हैं ये तो इसकी सामान्य जानकारी हो गई। अब कालीबंगा के अंदर हमें क्या क्या मिला है, तो देखिए कालीबंगा से प्राप्त जानकारी या फिर किस प्रकार के साक्ष्य उनके बारे में। लेकिन सबसे पहले जानकारी और साक्ष्यों में उन महत्वपूर्ण तत्वों को मिलकर लिखने वाला हूं, तथ्य को, महत्वपूर्ण तथ्य को जो एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा बार बार पूछे गए हैं। जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये रहा कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, याद रखेंगे यहां से आपको दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य। नंबर 2, यहां पर याद रखिएगा इस स्थल के चारों ओर परकोटा, चारों ओर क्या है, परकोटा या फिर किल्लेबंदी, याद रखिएगा, या फिर प्राचीन प्रशिवर, याद रखेंगे। कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जिसके चारों ओर क्या है, परकोटा है, किल्लेबंदी। तो किल्लेबंदी से ही क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गों की साक्ष्य, दुर्गों या फिर किले की जानकारी जहां से मिलती है वो स्थल है आपके कौन सा, याद रखिएगा कालीबंगा। कालीबंगा से याद रखिएगा सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, भूकंप की जानकारी भी यहीं से मिलती है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर याद रखेंगे लकड़ी से निर्मित क्या मिली है, याद रखिएगा एक स्पेशल नाली मिली है। यहां पर जो मकान बने हुए हैं वो याद रखिएगा कच्ची ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है, कच्ची ईंटों से, याद रखेंगे कच्ची ईंटों से। और ये जो ईंटें हैं ये सूर्य की रोशनी में पकाते थे, इसलिए इसे आप बोलते हैं सूर्य तापी ईंटें, जिनका आकार 30 × 15 × 7.5 सेमी हुआ करती थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो मकान कच्ची ईंटों से थे, लेकिन नालियां जो है वो याद रखिएगा किससे बनी हुई थी, लकड़ी से निर्मित भी थी, यहां से मिली है, और पक्की ईंटों से भी निर्मित मिली है, याद रखेंगे आप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहां से हमें मर्दभांड भी मिले हैं, लेकिन याद रखें आप यहां पर जो मर्दभांड मिले ना वो लाल धरातल पर, मर्दभांड का तो मतलब समझ गए ना, मिट्टी के बर्तन, लेकिन ये जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं याद रखिएगा लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति आकृति, लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामिति आकृति, ये भी यहीं से मिला है, आप याद रखें। इसके अलावा यदि हम देखें तो आपके सामने अगला जो बिंदु आ जाता है वो है यहां से हमें 7 अग्निकुंड या फिर अग्निवेदिकाओं की जानकारी मिली। अग्निवेदिकाएं, ये भी क्वेश्चन आया है कि निम्न में से हवन कुंड, या फिर एक नाम और लिख लेता हूं, निम्न में से 7 हवन कुंड या अग्निवेदिका या अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, याद रखेंगे कालीबंगा से। अच्छा, यहां से हमें एक बालक का कपालखंड मिला है। कपालखंड का मतलब समझिए खोपड़ी, जिसके अंदर 6 छिद्र किए हुए हैं। ये संदेश ये देता है कि कालीबंगा से हमें चिकित्सा की जानकारी मिलती है, जिसे एक पद्धति नाम दिया गया है ट्रेफिनेशन, यहां से वो भी हमें जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। यहां से आपको एक स्वास्थ्य चिन्ह भी मिला है, स्वास्थ्य चिन्ह, समझ गए थे, हाँ क्यों, इस प्रकार से याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये भी हमें यहां से मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर आपको चिरायु कब्र की जानकारी मिलती है। चिरायु कब्र, याद रखेंगे, यानी कि अंडाकार कब्र के साथ में आयताकार कब्र, याद रखेंगे क्या है, चिरायु कब्र की भी यहां से हमें जानकारी मिलती है प्रमुख रूप से, ये भी आप देखें। और एक बार आरएसएस बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से कालीबंगा के समान जो है वो आपके सारी जानकारियां मिलती है, तो एक शब्द याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, वो है कोट दीजी। ध्यान दीजिएगा, कोट दीजी पाकिस्तान का एक ऐसा स्थल है जहां पर कालीबंगा के समान साक्ष्य और जानकारी का उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा ये जो कालीबंगा स्थल है, याद रखिएगा इसी कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। और किसने कहा था, तो याद रखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, और ये तीसरी राजधानी किसने बताई, तो याद रखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा की एक पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का दीनहीन या फिर दीनहीन बस्ती कहा गया है, याद रखेंगे। क्या कहा गया है, दीनहीन बस्ती कहा गया है, याद रखेंगे। कालीबंगा से याद रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं वो कच्ची ईंटों से मिले हैं, याद रखेंगे, इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि यह हड़प्पा सभ्यता की क्या है, दीनहीन, या फिर इसे आप एक शब्द में कह सकते हैं निर्धन बस्ती कहा गया है। लेकिन आप ये जरूर याद रखें कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। इसके अलावा कालीबंगा जो है वो याद रखिएगा प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता है, प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता, क्योंकि यहां से हमें पाउडर वगैरह, दर्पण वगैरह, इस प्रकार से, दर्पण यानी कांच, इस प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी वो जानकारियां थी जो आपके कालीबंगा से संबंधित अभी एग्जामिनर ने
जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के अंदर पूछ रखा है। जैसे दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछ रखा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन सी दिशा से मिले थे, तो दक्षिण पूर्व दिशा से, ये भी आप याद रख लीजिए, ये भी पूछा गया था। तो दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, चारों ओर परकोटा किलेबंदी, सर्वप्रथम दुर्ग और किलों की जानकारी, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी से निर्मित नाली है, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है, इन ईंटों को सूर्य की रोशनी में पकाते थे, यहाँ से मर्दभांड भी है, यानी लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामिति जो है वो आकृति बनाई गई है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के अंदर पूछता है। 7 अग्निकुंड अग्निवेदिकाएं मिली है, कपाल खंड मिला है 6 छिद्र किए हुए, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, चिरायु कब्रें हैं, तीसरी राजधानी है, दीन इन बस्ती है, प्रसादन सौंदर्य प्रेमी है। और याद रखिएगा पाकिस्तान का वह स्थल जहां से कालीबंगा के समान जानकारी और उल्लेख है वो है कोट दीजिए, ये जरूर, कौन से व्यक्ति, कितने स्तर, खोज, प्रकाश मिलाने का सरिये, सर्वप्रथम जानकारी, कौन सी धातु, किस प्रकार की सभ्यता का स्थल। अच्छा एक बात यहाँ पर और भी रखें, यहाँ पर जो सड़कें हैं ना, सड़कें समकोण पर काटती है ना, समकोण पर काटती हुई सड़कों का उल्लेख भी यहीं से मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ये सारी सारी जो जानकारी है वो थी आपके कालीबंगा से संबंधित।